हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ग्रुप एंड पिकअप पेबल रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कल का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है क्या कुछ सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या कुछ गिफ्ट्स आप अट्रैक्ट करने वाले हैं कल के दिन। तो क्योंकि ये पिक अ ग्रुप रीडिंग है तो मैंने ग्रुप्स यहाँ पर रख दिए हैं और मैं लेकर आई हूँ इस बारी इनिशियल्स, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो सिलेक्ट करने में। देख सकते हैं ये है आपका पहला ग्रुप जहां पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं। तो अगर आपका नाम इनसे शुरू होता है, इन अक्षरों से, तो आप इस ग्रुप का रीडिंग देखेंगे। और अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। और अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता है तो आपके सामने मैंने पेबल्स भी रखे हैं, इनमें से एक पेबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए देखते हैं और पता लगाते हैं कल क्या कुछ आपको रिसीव होने वाला है और किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। साथ ही साथ मैं ये भी देखूंगी कि कौन सा साइकिल आपका एंड हो रहा है और कौन सा साइकिल आपका शुरू हो रहा है। और यकीन मानिए आज की रीडिंग पॉजिटिव ही होने वाली है, क्योंकि मेडिटेशन के वक्त मुझे ऐसे साइंस मिले और इसीलिए मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। अदरवाइज तो आपको पता है मैं 72 घंटे या 24 घंटे ये रीडिंग्स बहुत ही कम लेकर आती हूँ, इतना लेकर नहीं आती। बट क्योंकि मुझे ऐसा लगा, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे थे उससे ऐसा लगा कि मुझे लोगों तक ये जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं या जो भी गाइडेंस मिल रहा है उन तक पहुंचाना चाहिए, उनके लिए अच्छा है, वो पॉजिटिव भी रह पाएंगे और अच्छे ढंग से अपना न्यू ईयर शुरू कर पाएंगे। इसीलिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं, मैं भी देखने वाली हूँ खुद के लिए भी कि क्या कुछ है, मुझे भी तो जानना है तो देखते हैं आज की रीडिंग। बट हाँ, ये जनरल रीडिंग है, याद रहे जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करें हमारी रीडिंग। एंड हाँ गाइस, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं मैं उनको बताना चाहूंगी, पर्सनल रीडिंग्स मैं अभी नहीं कर रही हूँ। जिनकी बुकिंग अभी हुई है मुझे उनकी ही पूरी करनी है रीडिंग, उन्हीं की नहीं कर पाई हूँ अभी तक। तो जैसे उनका कंप्लीट करूंगी आपको इन्फॉर्म करूंगी कि करूंगी अभी जनवरी में या फिर नहीं, हो सकता है फरवरी से ही अब मैं स्टार्ट करूं। बट जो भी है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा ऐप जो है 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके हाँ, आपको कमेंट में कोई रिप्लाई करता है विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, आपको उस पर नहीं जाना है। मैं कभी भी व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ, ना ही मेल आईडी। अगर मैं कमेंट पर रिप्लाई करूंगी तो इस तरीके से करूंगी कि प्लीज आप डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो का वो चेक कर ले, ना कि मैं नंबर वहां पर शेयर करूंगी। ओके, तो अगर आपको नंबर आ रहा है वहां पर किसी का, समझ जाइए वो मैं नहीं हूं। आपको उस पर रिस्पॉन्स नहीं करना है, इग्नोर करना है, या फिर आप सीधा उनको ब्लॉक कर दो। ठीक है, अगर कोई आपसे ऐसे कहता है हमसे रीडिंग ले लो, ये हमारा नंबर है, हमारे पास आइए, इतने सारे रुपए दे दीजिए, वो सब में आपको नहीं फंसना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला पेबल और अगर आपने चूज किया है ये वाला ग्रुप जहां पर इनिशियल्स हैं CEGIJ LNP RTV X, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा रहेगा आपका कल का दिन, क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ये 2 डेक्स तो यूज करेंगे ही करेंगे, और भी कार्ड्स हैं, बट शुरुआत में इनसे करने वाली हूँ। तो चलिए भाई देख लेते हैं, शफल कर लेती हूँ और शुरुआत करते हैं हमारी रीडिंग की। बिल्कुल टेंशन ना लें आप लोग, क्योंकि जो मैसेजेस मुझे मिले थे मेडिटेशन के वक्त वो सारे पॉजिटिव थे, तो फॉर श्योर सब कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है। वैसे भी दिसंबर का मंथ कितना सुंदर रहा है वो सभी को पता ही है कार्मिक क्लींजिंग हुई है, एंडिंग्स हुई हैं, हालांकि वो जरूरी भी था। हम सभी भी यही चाहते हैं कि जो नया साल हमारा आए वो खुशियां लेकर आए और जो भी हमारे पुराने पेनफुल साइकिल्स हैं वो एंड हो जाए। तो ठीक है, अगर दिसंबर बहुत भारी रहा कोई बात नहीं, लेकिन नया साल हमारा अच्छा होना चाहिए, वो मैटर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं कि जिन्होंने पेबल नंबर 1 को चूज किया है, ग्रुप नंबर 1 को चूज किया, उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। मदर यूनिवर्स प्लीज बताइएगा क्या सरप्राइजेस, क्या गिफ्ट्स आप देने वाले हो सभी लोगों को कल के दिन, और किस तरीके से उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं जो कि बेशक पॉजिटिव हैं। लेट्स सी। ऑल
राइट तो यहाँ पर आता है 3 ऑफ कप्स जो कि सेलिब्रेशन की बात करता है। तो कल के दिन आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये कैमरा ब्लर है क्या? जस्ट अ मिनट गाइज। ऑलराइट गाइज, आई थिंक अभी ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आप लोग बताइएगा कि किस तरीके से आपको अच्छे से दिखता है, तो मैं कैमरा वैसा ही रखा करूं। ओके, सो 3 ऑफ कप्स के साथ हम बात करते हैं सेलिब्रेशन की। तो हाँ, कई लोग तो वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी टाइम है, पार्टी करेंगे, अपने फैमिली मेंबर से मिलेंगे, रिलेटिव से मिलेंगे, फ्रेंड से मिलेंगे, मौज मस्ती का टाइम है। बट 3 ऑफ कप्स सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा कि आप पार्टी शार्टी कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो। इस सेलिब्रेशन का मतलब है कि पूरा साल आपका बहुत सुंदर जाने वाला है, पूरे साल आप सेलिब्रेट करने वाले हो, कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ आप ऐसा अचीव करते रहेंगे, अट्रैक्ट करते रहेंगे, जिससे कि हर दिन आप सेलिब्रेट कर पाएंगे। प्लस ये भी मैसेज देता है कि आप किसी पुराने फ्रेंड से मिल सकते हो, या फिर कोई ऐसा नया फ्रेंड आपको मिल सकता है जिसके साथ में आपको एक सोल कनेक्शन लगे, यानी कि आपको उससे मिलकर ये लगे कि आप इसको पता नहीं कितने जन्मों से जानते हो। ऐसा अटैचमेंट, ऐसा लव आपको उसके साथ में महसूस होगा। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि कल के दिन आपको एक सच्चा दोस्त मिल जाए, जिसकी हम सभी को जरूरत होती है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि आखिर में जाकर सब कुछ इतनी लड़ाइयां लड़के, इतना सब कुछ झेल कर हमारे पास कोई ऐसा हो जिससे कि हम अपने दिल की बात कर सकें, या जिसके सामने हम जो हैं वो जिस रूप में हम आना चाहते हैं उस रूप में आ सके। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली हम सभी एक्टिंग करते हैं इस दुनिया में रहकर। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बचा होगा जिसको एक्टिंग नहीं आती। सारे के सारे एक्टर्स हैं। हमारे अंदर कुछ भी है वो हम कभी नहीं दिखाते, और जो नहीं है वो हमेशा दिखाते हैं, या वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक्टिंग करते करते जिंदगी निकल जाती है। तो हम सभी चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा मिले जिसके सामने हम विदाउट मेकअप बैठ सके। इन लड़कियों को समझ आई होगी मेरी बात। है ना, बिना किसी मास्क के या बिना किसी मेकअप के किसी के सामने बैठ सके, दिखा सके कि हम एग्जैक्टली हैं क्या। तो ये चीजें हम सभी चाहते हैं। तो ऐसा कोई बंदा या बंदी आपको मिलने वाले हैं। 5 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है जजमेंट। तो अगर किसी के साथ आपकी फाइट हुई है रिसेंटली, 5 डेज हुए हैं या 5 वीक्स हुए हैं या फिर 5 मंथ्स या ईयर्स हो सकते हैं, उस व्यक्ति के साथ में आपकी मीटिंग हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है तो रिकंसिलिएशन की भी ये बात करता है। सो ये रिकंसिलिएशन भी हो सकता है ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में रहे हो, तो वापस से आपकी मीटिंग होगी और फ्रेंडशिप से हो सकता है शुरुआत हो। जजमेंट का मतलब ये भी होता है समटाइम्स कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी कृपा आप पर रहेगी, पूरे साल रहेगी। जो एंजल्स हैं उनकी कृपा आप पर रहेगी। अगर आप किसी को मानते हो, पूजते हो, अगर किसी को आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि एंजल्स आपसे कनेक्ट हो तो आप उनसे बात करना शुरू करें। ये प्रैक्टिस मैंने करवाई भी है कुछ लोगों को, तो उनको तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप लोग खुद भी कर सकते हो घर पर भी। सोने से पहले आपने बस ऐसे इमेजिन करना है कि ये एंजल मेरे सामने बैठे हुए हैं। एंजल्स के मैं एंजल्स के बारे में आपको बताऊंगी कि कौन एंजल्स हैं, जो क्या करते हैं। तो आप ये करना कि जिसको भी लेकर आपको लगे कि इनकी तरफ मेरा अट्रैक्शन ज्यादा है या इंटेंसिटी लग रही है एनर्जी की, तो उन्हीं को याद करके आपने जो भी आपकी दिल की बात है वो कहनी है। ऐसे सोच करके ये सामने बैठे हैं, धीरे धीरे करके ना उनके साथ में आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी, आपका कनेक्शन बन जाएगा। मैं सिखा दूंगी आप लोगों को, आप लोग चिंता नहीं करो, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी ऐसे कुछ लोग कर रहे हैं जिनको पता है, तो हाँ, आप कल के दिन महसूस कर पाओगे, उनकी तरफ से कोई मैसेज या साइन कुछ तो मिलेगा, आपको पता लग जाएगा। 6 ऑफ वैंड्स जो कि विक्ट्री की बात करता है, तो भाई आपकी विक्ट्री होने वाली है। प्लस यहाँ पर नेम एंड फेम की भी बात हो रही है। तो अगर कुछ ऐसा आप कर रहे हो, लाइक आपका कोई मान लो चैनल है या कोई व्लॉग है या कोई भी ऐसा काम जिसमें कि आप दुनिया वालों के सामने हो, ऑलराइट, तो वो काम आपका सफल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को मैं क्लैप करते हुए देख रही हूँ आपके लिए, आपका नाम लेते हुए देख रही हूँ। एंड अगर आप कोई पॉलिटिशियन हो तो हाँ, आपके लिए टाइम अच्छा है। ठीक है, या ऐसे हटकर कोई भी ऐसा काम जहां पर आपको लोगों के सामने आना पड़ता है, तो वो काम आपका बनेगा और लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। या फिर आपका कोई स्टेटमेंट हो सकता है जो लोगों को पसंद आए, एंड उसके लिए लोग आपको सराहें, आपको सिर पर बिठाने का काम करें। आ जाओ, बैठ जाओ हमारे सिर पर।
ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कल के दिन। उसके बाद आता है 2 ऑफ वैंड्स, और 2 ऑफ वैंड्स का मतलब है कि जो भी आपने मेहनत करी है उसका फल आपको कल मिलेगा, कल के दिन या फिर उसके बाद भी। आई थिंक 2 महीने तो आपके बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। उसके बाद तो फिर वही हो जाता है, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे आगे बनता जाता है। बट फिर भी जिन लोगों ने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि पूरा साल ही पॉजिटिव जाएगा। बट हाँ, 2 महीने का तो मैं अभी गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि कार्ड्स की भी एक लिमिट होती है, कर्मों के आधार पर एनर्जीज को रीड करते हैं। तो हाँ, ये 2 मंथ्स तो बहुत बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि हो सकता है आप अपने घर में किसी पेट एनिमल को लेकर आए, और जिसको आप लेकर आओगे वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आप किसी को भी अगर डॉग को लेकर आते हो, कैट या कोई भी, या रैबिट, जो भी आपको पसंद है, वो एनिमल आपके लिए लकी साबित होगा। ओके, अगर प्लानिंग कर रहे हो, दुविधा में हो कि करना चाहिए, मतलब लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनको घर पर लाना फिर उनकी केयर करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है भाई। तो वो एक चीज हो जाती ना असमंजस की, कि पता नहीं करें नहीं करें, करें नहीं करें। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आपसे हो सकता है, जैसे उनकी केयर आप कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज हैं थोड़ी, और थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो, तो मैं यही कहूंगी ले आओ। ओके, उनके साथ में एक टेलीपैथिकली आप कनेक्ट हो जाओगे। एनिमल्स पता है क्या करते हैं, एनिमल्स एक तो आपको ये बताते रहते हैं कि क्या कैसा टाइम आगे आने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपने कर्मों को सुधार लेते हो, बना लेते हो। ठीक है, ऐसा होता है। और दूसरा कि उनकी जो एनर्जी होती है, उनका जो ऑरा होता है ना, वो हमें हील करते रहता है। ऐसे किसी ने हमसे कड़वी बात कर ली, या आपका किसी के साथ में झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुए, कुछ भी ऐसा हुआ, ऐसे एक दिन आपका ऑफिस में अच्छा नहीं गया, आपके पार्टनर के साथ में अच्छा नहीं गया, तो जो एनिमल्स है ना, आप उनसे कहोगे नहीं लेकिन उनको फील हो जाता है, वो आपको हील कर देते हैं। आप उन लोगों से बात कर लेना जिनके पास है एनिमल्स, जिन्होंने घर पर रखा है, आप उनसे बात करना, वो खुद आपको बता देंगे ये चीज। ओके, तो अगर ऐसा कुछ आप कोशिश कर रहे हो, ऐसे सोच रहे हो मन में, तो आप ले आओ। ठीक है, यस। और देख लेते हैं और क्या हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मदर यूनिवर्स? हाँ, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, मुझे सिर्फ एक कार्ड दीजिए। ये क्या बात हुई? 1 सेकेंड, मैं इसको ओके। 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों है 5 ऑफ पेंटिकल्स? ऑल राइट, तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कंग्रेचुलेशंस, आपका रिकंसिलिएशन पक्का होकर ही रहेगा। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट कनेक्शन में हैं आप लोग, आपका रिकंसिलिएशन होगा। अगर आपका पार्टनर पूरी तरीके से सेपरेशन चल रहा था, हो सकता है आपका पार्टनर किसी और के साथ में एंगेज हो, मैरिड हो, कुछ भी है, लेकिन ये कल का दिन ऐसा रहेगा कि या तो कॉल आएगा, मैसेज आएगा, रिकंसिलिएशन मीटिंग होगी, कुछ तो होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है उनकी जर्नी जहां पर थी अभी तक, वहां पर एंड हो चुकी है। मुझे तो यही दिख रहा है कि हो चुकी है, बट हो सकता है कुछ लोगों की ना हुई हो, लेकिन आपसे मीटिंग जरूर होगी। ओके, तो ये हाई पॉसिबिलिटीज हैं, आप देख लेना आप। कल ऐसा जरूर होगा, मैं बोल रही हूं, होकर ही रहेगा, और आप खुद आकर यहां पर बताओगे, क्योंकि ये बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, राइट? कि अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है। आप देखना, ये होगा। आपकी जर्नी अगर किसी के साथ यूनिवर्स ने लिख रखी है, तो उस व्यक्ति के साथ ही आपकी जर्नी पूरी होगी, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जर्नी नहीं होती, ये सभी की जर्नी होती है। आपको जब भी ये बोला जाता है, मान लो आप एक घर में हो, वहां पर आप हो, आपके भाई बहन है, सभी लोग एक परिवार है, और अगर आपका घर गंदा होता है तो आपके घर में क्या बोला जाता है कि आप अपने अपने रूम को साफ रखो। ये नहीं कहते कि पूरा आप घर साफ करो, राइट? क्यों? क्योंकि आप अपने अपने रूम को साफ करोगे, पूरा घर यूं ही साफ हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है। यहां पर एक एक बंदा अगर अपनी जर्नी पूरी करे तो पूरा यूनिवर्स बैलेंस में आ जाएगा, और यही हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए चीजें बिगड़ती जाती हैं। अब मैं किसी दिन बताऊंगी इसके बारे में शांति से बैठकर, लेकिन आज हम कुछ और ही देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो देखेंगे। पेज ऑफ सोल्स, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई पार्टनर मिले, वो आपसे एज में कम हो। अब इस व्यक्ति के साथ लंबे समय तक आप साथ रहेंगे ऐसा तो मैं नहीं देख रही, लेकिन ये व्यक्ति आपको तकलीफ भी नहीं देने वाला है, ये सिर्फ कुछ लेसन्स देगा। ओके, सो एक तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन होगा। कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आप उलझे रहते हैं खुद में, या फिर आपकी फैमिली के बीच, आपके और फैमिली के बीच में अच्छी
चीजें नहीं रहती हैं, अच्छी बातें नहीं होती हैं, तो ये किसी तरीके से सुधार करेगा। अब मैं एग्जैक्टली आपको यहाँ पर नहीं बता सकती कि ये क्या करेगा, क्योंकि फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो आपसे एज में कम है और आप सोचे कि अरे एज में कम है ये क्या कर देगा, लेकिन नहीं, ये सिर्फ इसलिए यूनिवर्स ने आपको आपके पास भेजा है ताकि ये अपने अनुभव से, अभी आप सोचोगे कि एज में कम है तो अनुभव कैसे, वो अलग चीज है, ये अलग चीजें हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने अनुभव से आपको कुछ चीजें सिखाकर जाएगा जिससे कि आपके अगर फैमिली के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं तो चलने लग जाएंगे। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप लोगों में ईगो बहुत ज्यादा है तो ये व्यक्ति आपको समझाएगा कि ईगो का कोई मतलब नहीं होता, रिश्तों से बढ़कर, प्यार से बढ़कर ईगो नहीं होता। ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज होगा, क्योंकि हमारी फैमिली में आई थिंक लोगों में ईगो नहीं है, ज्यादातर सभी लोग स्पेशल ही हैं और वो जानते हैं कि हमें ईगो को साइड में रखना है अगर हम अपनी स्पेशल जर्नी को पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ नए लोग आए हों और ये चीज हो उनमें और वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तो कल के दिन ये व्यक्ति जब आपको मिलेगा तो बता देगा, ये डिफरेंस करना भी सिखा देगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो एंड जो भी ये चीजें हैं, आप बहुत ज्यादा घमंडी हो जाते हो किसी चीज को लेकर, तो उसमें डिफरेंस ये सिखा देगा, बता देगा कि कहां पर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे जाननी है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये आपका ईगो है। ओके, वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इश्यूज तो आपके बनते हैं रिलेशनशिप में या आपके फैमिली के साथ, और रीजन रहता है ईगो का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो कल के दिन पॉसिबिलिटीज है आपको मिले या मैसेज मिले। अगर आप किसी रिश्ते का वेट कर रहे हैं, जैसे कि अरेंज मैरिज का कुछ है, तो मान लो कोई रिश्ता देखा गया है फैमिली की तरफ से और आप वेट कर रहे हैं हाँ या ना में क्या जवाब मिलेगा, तो हाँ में ही जवाब मिलेगा और कल के दिन ही आपको जवाब मिलेगा, बट शादी के लिए टाइम है। नाइट ऑफ पेंटिकल से स्लो एनर्जी होती है, तो शादी के लिए टाइम है। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने आपको कभी हर्ट किया, मैं ये रिश्ते सिर्फ लव रिलेशन की बात नहीं कर रही, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, कोई जानने वाला, रिलेटिव, जो भी है, वो व्यक्ति आकर आपको कल के दिन सॉरी बोलेगा, या फिर हो सकता है आज ही आपको सॉरी बोले और ये कहे कि भाई नया साल शुरू हो रहा है, भूल जाते हैं वो सारी पुरानी बातें एंड फिर एक नई शुरुआत करते हैं। अभी आप पर बनता है आप क्या करो, लेकिन ये चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी सुनी गई है। ये जो पेबल था उसमें शायद लिखा भी था जस्टिस, देखते हो एक बार, मैंने पलट कर, यस जस्टिस, तो हाँ आपको जस्टिस मिलने वाला है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए, आप क्या रिसीव करने वाले हो। ओके, अगर अभी तक आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि करने की आपकी इच्छा होती है, जैसे आप बहुत क्रिएटिव हो लेकिन अपनी क्रिएटिविटी आप दिखाते नहीं हो, या तो डर की वजह से या शर्म की वजह से, तो कल का दिन ऐसा रहेगा। एस है भाई, एस ऑफ वेंस आया है, पहली डेट है और पहला मंथ है और इस पर एस आ गया, तो इसका मतलब है कि नई शुरुआत होगी, तो कुछ नया आप करोगे, जो भी जिसके लिए भी आप पैशनेट होगे, ये कुछ भी हो सकता है, आपको पता होगा, तो उसकी तरफ एक नई शुरुआत आपकी रहेगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगा और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका भी मिलने वाला है। 10 ऑफ वेंस, जो भी आपके बंधन हैं वो छूटेंगे, जो साइकिल्स हैं वो एंड होंगे और वो आप खुद करोगे अपनी ताकत से, अपने कॉन्फिडेंस से। एंड यहां पर आता है दी स्टार, नेम, फेम एंड हीलिंग प्लस 9 ऑफ सोर्ड्स। किसी भी तरीके से आपको मान लो अगर बुरे सपने आते हैं, ऐसा कुछ है, या फिर आपको लग रहा है कि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीजें हैं, तो कल के दिन आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये कोई है लड़की जो कि आपको हेल्प करेगी, ये कोई मंत्र आपको दे सकती है या कोई और रेमेडी बता सकती है, कोई लेडी है, ठीक है, वो कल ही आपको पता लगेगा। क्वीन ऑफ वेंस की एनर्जी है, अपनी मर्जी से ये साल आप जीने वाले हैं अपनी कंडीशंस पर, और एक अलग ही ऑरा आपका बन जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, लगातार अगर हमारे काम बनते रहें तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, ऑरा हमारा इतना अट्रैक्टिव हो ही जाता है कि जो देखे वो पागल हमारे लिए, तो वो चीज पूरा साल आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। और देख लेते हैं क्या कुछ है आपके लिए, यहां से भी देख लेते हैं। ऑल राइट, ये यहां पर द टॉवर क्यों है, मदर यूनिवर्स, फिर से एस ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर, एस ऑफ वेंस था, 7 ऑफ कप्स। ओके, हेल्थ इश्यूज अगर आपके हैं वो
कल से तो नहीं, लेकिन हाँ ये मंथ अच्छा रहेगा। 1 से नहीं, डेट रहेगी 7 और 8, तो उस दिन कोई या तो कोई ट्रीटमेंट आपको ऐसा मिलेगा जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी होने लग जाएगी, डॉक्टर ऐसा मिलेगा, या खुद आपको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा जिससे कि आपकी हेल्थ ठीक होने लग जाएगी। आपको ये समझ आ जाएगा कि इश्यूज हैं तो क्यों हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप टेस्ट वगैरह करवाते हो तो कुछ नहीं निकलता, नॉर्मल निकलता है सब कुछ, लेकिन आप बीमार होते हो, राइट। तो उसका कहीं ना कहीं रीजन होता है आपके एनर्जीज, आपके थॉट्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको एग्जैक्टली क्या रीजन है उसके पीछे का वो पता लगेगा और आप उसको ठीक कर पाओगे, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कल के दिन, या फिर तो मैंने बताया या तो डेट रहेगा 7 या 10 भी रह सकता है, ये डेट्स रहेंगी। हेल्थ को लेकर आप बहुत परेशान रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले ये कार्ड आया है, और क्लैरिटी मैंने जब ली है तो भी यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स आया है। इट मीन्स कि बहुत ज्यादा आप तकलीफ में रहे हो हेल्थ को लेकर, या तो आप या फिर आपके घर में कोई है। तो देखो सोल्यूशन उसका आपको मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। एक काम और करने लग जाओ कि सूर्य देव को पूजा करो, और ये मैं हमेशा के लिए आपको बता रही हूँ। जैसे आपके कार्ड्स निकल रहे हैं ना, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे अपनी कुंडली लेकर, तो वो भी आई थिंक आपको बता देंगे कि आप सूर्य देव की पूजा किया करो। ओके, हाँ। एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ, जो कि मैंने आपको बताया, वेरी गुड हेल्थ, तो बहुत अच्छी आपकी हेल्थ होने वाली है। और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ को लेकर परेशान हो तो मैं बता दूं कि आगे ये साल बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप कंट्रोल कर पाओगे अपनी जर्नी को, अपने सक्सेस को, आपको अपनी लाइक आपकी ग्रोथ जो है ना वो आपके हाथों में होगी। आप मैजिशियन हो, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये तो ऐसा साल आपका रहेगा। हाँ, एक चीज और, मैंने कहा ना कि कोई डॉक्टर कोई मिल सकता है आपको, कोई वैद्य या कोई काउंसलर, जिसकी वजह से आपकी जो भी कुछ लोगों को मेंटल इलनेस है, देखो, तो वो ठीक हो जाएगी। ओके, अब इसमें आपका कोई दोष नहीं है या किसी का भी कोई दोष नहीं है, लगातार चीजें बिगड़ती हैं तो ये हो जाता है। तो ये कोई है जो आपको मिलेगा, हीलर है, और वो आपको ठीक कर देगा, सो डोंट वरी। क्वीन ऑफ व्हील्स, ओके, कुछ लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है, कुछ लोगों को अथॉरिटी मिल सकती है, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी मिल सकती है, कुछ लोगों को अच्छी जॉब मिल सकती है, ये होगा। 3 ऑफ वैंड्स, कुछ लोगों के चांसेस हैं दूसरी कंट्री में जाने के, सिटी में जाने के, अगर उनका कोई सपना है इसको लेकर तो वो पूरा हो सकता है। एंड यहाँ पर है द डेविल। ओके, तो कोई कुछ जिसके लिए भी आप पैशनेट हो, वो पैशन आपका पूरा होगा। अभी आपको पता होगा आप क्या करना चाहते हो, बट एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि किसी भी एनर्जी को खुद पर भारी मत पड़ने देना। जैसे अगर इमोशनल होते हो तो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होते हो तो वो बहुत ज्यादा नहीं रखना है। आपको अग्नि और जल दोनों का संतुलन बनाकर रखना है। दोनों चीजें ऐसी हैं कि कुछ भी बढ़ गया या घट गया तो तबाही मच जाती है, तो वो मतलब संभल कर रहना उसको लेकर। ओके ओके, सो कौन सी जर्नी आपकी शुरू हो रही है और कौन सी खत्म हो रही है वो भी देख लेते हैं। वेरी नाइस, और देखते हैं। आहा, ओके, तो अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था अभी तक, अगर आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील होता था एंड आपको हर किसी से जलन होती थी, ओके, ये चीजें होती हैं, हार्ट चक्र ब्लॉक होना, ये चीजें होती हैं, आपको शक होता है लोगों पर, अगर ये सारी चीजें थी तो अब फाइनली ये खत्म हो जाएगा, आपका ये साइकिल एंड हो रहा है। एंड यहाँ पर भक्ति का कार्ड आया है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पर आप आगे बढ़ोगे और किसी की भक्ति कर सकते हो सकता है माँ दुर्गा की आप भक्ति करें, क्योंकि उसके जरिए आपके जो मार्ग हैं वो खुलेंगे, आगे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आपको समझ आएगा कि ये जो हम बोलते हैं ना गो विद द फ्लो, इसका मतलब क्या है। आप अपने धर्म यानी कि सोल पर्पस को पूरा करना सीख पाओगे और आपकी जो जिंदगी है वो आसान हो जाएगी, ठीक है, ऐसा होगा। तो ये जर्नी आपकी शुरू होने वाली है। भक्ति कैसे करते हैं ये आप सीखने वाले हो, किस तरीके से भक्ति के जरिए, भक्ति किसी की भी हो सकती है। अब यहाँ पर सिर्फ ये मत समझ लेना जैसे मैंने कहा माँ दुर्गा तो आप कहो हाँ ठीक है ये जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके लिए, नहीं, आप अपने तरीके से भक्ति करेंगे जिनकी भी आप करना चाहते हो। ओके, यूनिवर्स की, आप किसी को मानते हो उनकी। भक्ति का मतलब है खुद को किसी के लिए डेडिकेट कर देना, और जो एनर्जी जिनको भी आप मानते हो वो जो आपको रास्ता दिखाती है उस तरफ चलते रहना, कोई शिकायत नहीं करना, कोई सवाल नहीं करना। और जब आप ऐसे करते जाते हो विश्वास के साथ, जो फूल की एनर्जी है ना वो भी भक्ति की ही है,
ओके, तो क्यों हमें बोला जाता है फूल की एनर्जी में आने के लिए? क्योंकि देखो, एक जब हमें कर्म करने के लिए बोला जाता है तब हमें कर्म करने होते हैं, उसके बाद जो भी हमारे लिए रास्ते खुलते हैं हमें उस पर चलना होता है, उसके बाद हमें इंटरफेयर नहीं करना होता। क्योंकि अगर तब हम इंटरफेयर करेंगे ना तो हमें सिर्फ टेंशन होगी और कुछ नहीं। अगर हम चलते चले जाएंगे तो खुश रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, अपना जो भी काम है उसको पूरा कर पाएंगे, जो पर्पस है उसको पूरा कर पाएंगे, जिंदगी आसान रहेगी। हम सभी वही चाहते हैं, तो वही हो रहा है आगे चलकर। और यहाँ पर प्राणा का कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं काफी एक्टिव आप महसूस करेंगे पूरा साल। आपका कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो अटकेगा, ये बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा साल रहने वाला है, शुरुआत होगी कल से। यहां से देख लेते हैं क्या कुछ है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो कोई भी आपका सपना है, आपको बोला जा रहा है, आप विश्वास रखें, वो जरूर 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 से पूरा होगा। ओके, और देख लेते हैं भाई क्या है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो अबंडेंस आपको मिलने वाली है इन स्पिरिचुअल वेल्थ। ओके, एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने पैशन की बात करी थी, यहाँ पर भी आपके लिए आया है। आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हो। एंड यहाँ पर मिस्टिकल पावर भी आपको मिलने वाला है। अथॉरिटी की मैंने बात करी थी, वो भी आपको मिलने वाला है। आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। कल के दिन से ही शुरुआत हो जाएगी। किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक, मैंने बोला था ना एनसी, अगर आपको लगता है ब्लैक मैजिक है, बुरे सपने आते हैं, डार्क एनर्जी है, तो वो हट जाएगी। गुड फॉर्चून, ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा, मैंने अभी आपको बोला था एनसी, कंफर्म हो गया। तो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कल का दिन या फिर पूरा साल आपके लिए। यहाँ पर है रेन वो, तो ढेर सारी खुशियां आपको मिलने वाली हैं, अच्छी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं, फेवरेबल चेंजेस रहेंगे, एडवेंचर रहेगा, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से काम करेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ऐसा रहेगा आपका साल। आप सभी लोगों को विश करती हूँ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा साल आपका जाए, आपकी हर परेशानी का अंत हो, ढेर सारी खुशियां, अबंडेंस आप अट्रैक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला पेबल और अगर आपने चूज किया है ये वाला ग्रुप जहां पर इनिशियल्स हैं BDFHKMOQSUWYZ, तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका कल का दिन। शुरू करते हैं हमारी रीडिंग इन कार्ड्स के साथ। चलिए, पाइल 1 तो बहुत 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 ही सुंदर रीडिंग आई थी। लेट्स सी यहाँ पर क्या निकल कर आता है आपके लिए, क्या सरप्राइजेस हैं। ओके, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, जिन्होंने सिलेक्ट किया है पेबल नंबर 2, तो उनके लिए हमें बताइए कि कैसा दिन रहने वाला है कल का। क्या कुछ वो रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ वो अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्या गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस उनको मिलने वाले हैं आपकी तरफ से कल के दिन। ओके, तो देखते हैं पहला कार्ड निकल कर क्या आता है आपके लिए। डोंट वरी गाइज, रीडिंग पॉजिटिव होगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं मेडिटेशन पहले ही कर चुकी हूँ, उसके बाद ही ये रीडिंग लेकर आई हूँ, तो आई नो सब कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है, कुछ नेगेटिव नहीं है। ना कल के दिन ना पूरा साल, ये पूरा साल लोगों के लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा। हर एक राशि के लिए मैंने रीडिंग भी तो डाली है, आप जरूर देख सकते हैं, वो आपको पता लग जाएगा। सभी के लिए पॉजिटिव रीडिंग आई थी और सभी का साल बहुत अच्छा है। ये वाला साल तो ये राम रे लेकिन आने वाला साल बहुत सुंदर है, हम सभी लोगों के लिए बहुत सुंदर है। किसी एक राशि के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, हर किसी के लिए। 7 ऑफ वेंस यहां पर आता है आपके लिए। तो काफी सारे दुश्मनों को आपने इकट्ठा किया है इस साल। कई लोग हैं जो आपके विरोध में हैं, और देखते हैं क्या कार्ड निकल कर आते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट ईयर या कल का दिन कैसा रहेगा। ऑल राइट, तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए टॉक्सिक रहे हैं, जिन्होंने आपको डिमोटिवेट किया है, आपका दिमाग खराब किया है हाँ जी, यही करते हैं ये लोग अपनी नेगेटिविटी से। खुद तो कुछ करना नहीं होता, आपको भी पीछे खींचते रहते हैं। तो उन सभी लोगों से आप डिटैच हो जाओगे कल के दिन। या तो आप खुद ऐसा डिसाइड करोगे या यूनिवर्स कुछ ऐसा माहौल ही बना देगी कि आराम से आप डिटैच हो पाओगे। डिटैचमेंट की जो एनर्जी है बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम सभी चाहते हैं कि इन लोगों से, जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं या फिर हमें आगे बढ़ने नहीं देते, हम उनसे अलग हो जाएं, लेकिन
क्योंकि अटैचमेंट होता है इतना ज्यादा, तो हम आगे बढ़ नहीं पाते, उनको छोड़ नहीं पाते। यहाँ पर समटाइम्स फैमिली भी आ जाती है। फैमिली को तो आप आगे भी नहीं छोड़ोगे, लेकिन हाँ, आप ये समझ जाओगे कि किस तरीके से इन चीजों से डील करना है। मतलब आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपके फैमिली मेंबर्स कार्मिक हैं, वो आपको नहीं करने दे रहे हैं, हालांकि वो बुरा नहीं चाहते, वो भी अपनी तरफ से अच्छा ही सोचते हैं आपके लिए, बट वही है, एनर्जी आपकी एक दूसरे से रेजोनेट नहीं करती। वो जो कह रहे हैं वो आपके समझ नहीं आता, या आपके लिए ठीक नहीं होता, उनको लगता है ठीक है। आप जो बताने की कोशिश करते हो वो उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है कि वो ठीक नहीं है। तो ये सब कुछ चलता है। तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको डील कैसे करना है, वो कल के दिन ही हो जाएगा। आप डिटैच हो जाओगे। डिटैच का मतलब ये नहीं है आप छोड़कर चले जाओगे या कोई आपको छोड़कर चला जाएगा, नहीं, लेकिन आप समझ जाओगे कि कैसे डील करना है। आप हमेशा पूछते भी तो हो आप कि दी हम कैसे डील करें हमारी फैमिली से, हमारे फ्रेंड से, या हमारे कोलीग से, हमारे बॉस से। इस तरीके से वो हमें टॉर्चर करते हैं, और जब उनसे बोलो तो वो परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि अरे हम तो आपके अच्छे के लिए बोल रहे थे, तो हम क्या करें। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि कल आपको क्या करना है, पूरा साल आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको इन सभी लोगों से डील करना है। सो आपको ना हर्ट होना बंद हो जाए, बस इतना है, आपको दुख होना बंद हो जाएगा। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उनकी बातों का कोई असर नहीं होगा। तो ये कल से शुरुआत हो जाएगी इसकी। हो सकता है आप यही मांग रहे हो यूनिवर्स से कि यूनिवर्स कुछ ऐसा मैजिक कर दो कि मुझे लोगों की बात लगनी बंद हो जाए। लोग कुछ भी बोलते हैं तो ठीक है, मैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो होने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं पर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को बढ़ाने में। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको हेल्प उस व्यक्ति से मिल सकती है। प्लस 7 ऑफ पेंटिकल्स का समटाइम्स मतलब ये भी होता है कि आपने जितना भी लाइक सेविंग्स करी हैं, तो जब आप सेविंग्स कर रहे थे आपको पता नहीं था एग्जैक्टली आप क्यों सेविंग्स कर रहे हैं। आप सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि पूरा पैसा खर्च नहीं करना है, हमें कुछ बचाना है, कुछ खर्च करना है। तो जब आप सेविंग्स कर रहे थे उस वक्त हो सकता है आपको आइडिया ना हो, बट आप करे जा रहे थे क्योंकि घर में बोला है या किसी ने बोला ये अच्छी चीज है। तो कल के दिन कुछ ऐसा होगा कि आपको समझ आएगा कि ओके, आज के दिन के लिए मैं ये सेविंग्स कर रही थी या कर रहा था, मुझे इसका ये प्रॉफिट मिलना था। ओके, तो ये होगा। अब ये क्या हो सकता है देख लेंगे अगर आगे निकल कर आता है। वैसे मैं सिर्फ ये देख रही हूं कि ऊपर ऊपर से क्या है, बहुत लंबा रीडिंग नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि फिर अपलोड होने में भी दिक्कत होगी, और मैं चाहती हूँ कि आज के आज ही ये रीडिंग आप तक पहुंचे। यहां पर है दी हैंग्ड मैन। ऑल राइट, कहीं पर अगर आपका पैसा अटका हुआ है ना तो कल के दिन आपको मिलेगा। कल के दिन या फिर एक हफ्ते में आपका ये पैसा आपको मिल जाएगा। ओके, ये बहुत अच्छी न्यूज है क्योंकि इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पैसा कहीं अटका हो तो हम सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते अपने मोमेंट्स को। तो ये कल के दिन हो सकता है या विद इन 7 डेज आपका पैसा जो है आपको मिल जाएगा। और अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, अटके हैं, ऐसे ग्रोथ आपको नहीं दिख रही, आप जो भी काम कर रहे हो उसको ग्रो करते हुए नहीं देख रहे हो, कल से जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं या कहो कुछ लोग कहते हैं अटंगे, मैं भी बोलती हूँ, हमारे यहाँ भी बोला जाता है हमारी भाषा में, तो ये हट जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं एक चीज और आपको कहूंगी, अगर हो सके तो कल के दिन या फिर आज शाम को आप माँ काली की पूजा कर लेना। ओके, इतना कर सकते हो। आप देखना एकदम से ये चेंजेस आएंगे, मैजिक सा होगा और आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता था, मतलब पॉसिबल कैसे है। मतलब जब आप करोगे ना तो आपको ये लगेगा कि अरे दी ने कह दिया तो चलो कर लेते हैं, लेकिन इससे कर लेंगे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, काम नहीं बनने वाला, बट वो बनेगा, आप देखना। ठीक है, और देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स अगेन। 7 7 7 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर। हो सकता है कि फर्स्ट को आपको अगर इतने सारे ये ब्लेसिंग्स आपको नहीं देखने को मिलती हैं तो 7th को पक्का मिलेंगी, या 1 वीक आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। चलो कंफर्म करते हैं ये क्या है, कि 7th को कुछ चेंजेस हैं या फिर ये 1 वीक आपका पूरा ये जो हफ्ता है ये बहुत सुंदर है, ये यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रही है। ओके, ऑलराइट, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कल का दिन तो है ही अच्छा और पूरा हफ्ता भी अच्छा रहने वाले हैं, कंफर्म हो गया हमें, मैंने इसीलिए कार्ड्स निकाले थे। ओके, फैमिली के साथ में भी आप टाइम स्पेंड कर पाओगे, और कोई मामला था फैमिली का, जैसे कोई केस वगैरह अगर चल रहा है तो उसके, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 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 10 ऑफ सोर्ड्स,
तरफ से भी, मतलब वो भी आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आया आपके लिए 10 ऑफ कप्स के साथ, सो डोंट वरी। अगर यहाँ पर मान लो डेविल होता, या यहाँ पर आ जाता हैंगमैन, या फिर द टॉवर का कार्ड होता, या फिर डेथ होता, या फिर 7 ऑफ सोर्ड्स भी होता, तो इसका मतलब होता है कि जो भी केस वगैरह चल रहा है या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए इश्यूज चल रहे हैं वो आपके फेवर में नहीं होंगे। बट यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आया, इट मीन्स किसी का सपोर्ट है। अब है कोई मेल एनर्जी जो कि सपोर्ट, जिसका सपोर्ट आपको मिलेगा, तो कोई केस वगैरह चल रहा होगा ना, तो वो आपके फेवर में आ जाएगा। और देख लेते हैं क्या है। मैं आपको बता दिया, देखो, अदरवाइज आपको ना बिलीव नहीं होता। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो फन की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, एंड समटाइम्स ये, ओके, मैं कार्ड निकालती हूँ, क्लैरिफाई करते हैं। ऑल राइट, ये डिसीजन लेने को लेकर है। तो हो सकता है कि कोई स्थिति ऐसी कल के दिन बने जब आपको बोला जाए कि तुरंत आप कोई फैसला करो जिससे कि चीजें आगे बढ़े। तो आपको करना चाहिए या फिर नहीं, ये मैं देखकर आपको बता देती हूं, तो आप वैसे कर सकते हो कल के दिन। नहीं, आप इसको रोक देना। अगर आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, आपको बोला जाता है फैसला लेने के लिए, आप फैसला ना लें, इसको टाल दें, और सामने वाले को ये बोले कि मुझे कम से कम 1 हफ्ता चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 7-7 आ रहा था। 1 हफ्ते का आप टाइम मांगे, उसके बाद आप कोई फैसला करें, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये करते हो आपका लॉस नहीं है। अगर आपने फैसला कर लिया तुरंत के तुरंत, जल्दबाजी में सोच करके अरे अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, तो आपको खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो, यूनिवर्स ने कितना बड़ा मैसेज आपको दिया, जल्दबाजी में कुछ मत करना। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए हफ्ते भर भी नहीं रुक सकता, देन बेटर है जाने दो, ठीक है। ऐसे हड़बड़ी में तो बड़े बड़े फैसले नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। कोई आपको टेस्ट कर रहा है, आप उल्टा उनको टेस्ट करो कि आप रुक सकते हो या फिर नहीं रुक सकते हो। देखो, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसी होती जिसमें आपको अभी फैसला करना है तो मैं आपको बता देती, लेकिन वैसा नहीं है। 3 ऑफ वैंड्स, ये ऐसा भी हो सकता है किसी और कंट्री या सिटी में जाने की बात हो। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ओके वेट, मैं इसको भी क्लैरिफाई करना चाहूंगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हो कि आपको किसी और सिटी या कंट्री में भेजा जा रहा हो, आप जाना नहीं चाहते, आपको भेजा जा रहा है क्योंकि आपका करियर अच्छा बने और आपकी इच्छा नहीं है जाने की। और ये जो सवाल है ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कल के दिन ही डिसीजन बताना है। उनको बोल देना, घर वालों को या जिनको जो भी आपको भेजना चाहते हैं उनको बोल दीजिएगा कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, ओके। देखो, जाओगे तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन इस हफ्ते आप डिसाइड कोई डिसीजन ना लो तो ही अच्छा है, या उनको बताओ नहीं तो अच्छा है। होप यू अंडरस्टैंड, ओके। है तो ये आपके लिए अच्छा। और जो लोग किसी सिटी या कंट्री में जाना चाहते हैं करियर के लिए, तो उनकी ये विश पूरी हो सकती है। अगर आप करना चाहते हो तो हाई चांसेस है कि कल आपका काम बन जाए और आप जाओगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी, सो डोंट वरी। 2 तरीके के मैसेजेस आए हैं तो मैंने दोनों ही दे दिए। एक तो कोई, मतलब एक कैटेगरी वो है जो जिनको भेजा जा रहा है जबरदस्ती, वो जाना नहीं चाहते, और एक वो है जो जाना चाहते हैं लेकिन उनको लग रहा है कि वो जा नहीं पाएंगे। जो जाना चाहते हैं उनके चांसेस बनेंगे जाने के। अगर आप डरे हुए हो कि पता नहीं उस कंट्री या सिटी में जाकर क्या होगा, अच्छा करियर बन पाएगा या फिर नहीं बन जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स से मेहनत पड़ेगी। और वो लोग जिनके मन में ये है कि ये कैंसिल हो जाए, जाना ना पड़े, उनको मैं कहूंगी कि आप 1 हफ्ते के लिए इसको रोक दो, लेकिन अगर आप जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको अभी चिंता हो रही है थोड़ी सी, लेकिन चीजें बाद में ठीक हो जाएंगी, ओके। आप फिर एंजॉय करोगे, आपके करियर के लिए अच्छा है। तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं कल के दिन। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है। 9 ऑफ वैंड्स, ओके। तो कोई जिद आपकी पूरी होने वाली है कल के दिन। ये कुछ भी हो सकती है, करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, जो भी जिद आपकी है वो पूरी हो जाएगी। एंजल्स आपका साथ देंगे। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कल के दिन। कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी से मैसेज या कॉल आपको मिल सकता है, या फिर आप किसी को मैसेज या कॉल कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। बैंक में अगर आप हैं तो आपको कोई तो गुड न्यूज मिलने वाली है, ठीक है। अब ये मैसेज ये चैनल्ड था, मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ में रेजोनेट करेगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं इस पूरे साल, और आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी दिखने वाले हैं। प्लस आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से काम करेगी इस साल। एंड
मैं यहाँ पर आपको कुछ ये कोई थेरेपी वर्क है क्या है, कुछ तो आप कर रहे हो, कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हो, या फिर सीख चुके हो तो उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ है। कुछ थेरेपी से जुड़ा हुआ, काउंसलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम अगर आप करना चाहते हो, उसकी शुरुआत कल से हो जाएगी। ये कितने लोगों से रेजोनेट होता है आई डोंट नो, मुझे बताना अगर आप कुछ ऐसा करने का सोच रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए तो प्रमोशन है, मैं देख रही हूं। एंड यहां पर आता है डेविल, जो कि ओके ये किसके लिए है मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी रीडिंग, क्लैरिफाई जरूर करूंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। तो ढेर सारा भाई पैसा आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये दो तरीके से है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि आप कोई ऐसा काम करोगे जो कि पॉजिटिव एनर्जी से भरा होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा काम करोगे जो कि एक सीक्रेट है। तो आप देख लेना आपके लिए ये काम करना ठीक है या फिर नहीं, तभी आप आगे बढ़े। आप फंसे नहीं, मैं बस वो चाहती हूँ। लेकिन पैसा बहुत 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 अट्रैक्ट कर रहे हो, कल से शुरुआत हो जाएगी, ढेर सारा पैसा आने वाला है आपके पास। ऑलराइट, और देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। लगता है आप बहुत पार्टी टाइप नहीं, मतलब पार्टी पर्सन नहीं हो क्योंकि एक भी कार्ड वैसा नहीं आया कि आप कोई पार्टी में जाओगे या कुछ। हो भी सकता है जनरल रीडिंग है वैसे तो, बट फिर भी पाइल 1 में तो देखो आया था, शुरुआत से ही आया था। मुझे लगता है कि आप अपने घर में ही सेलिब्रेट करना पसंद करते हो, फैमिली मेंबर्स के साथ ही। बाहर बहुत आना जाना आपको पसंद नहीं है, आपका फोकस रहता है आपके करियर पर सबसे ज्यादा। पेज ऑफ कप्स, फिर से एक नई शुरुआत हो रही है कल से। यहाँ पर मैं किसी की तरफ से प्रपोजल आते हुए भी देख रही हूँ। प्रपोजल किसको लेकर है मदर यूनिवर्स की, क्या प्रपोजल है मुझे बताइएगा। किंग ऑफ कप्स, भाई लव प्रपोजल है, आपको मिल सकता है, कोई आपको प्रपोज करेगा कल के दिन। या तो मिलकर कर सकता है, या मैसेज या कॉल पर बात हो सकती है, आपको पता चल सकता है किसी की फीलिंग्स के बारे में, ये पॉसिबिलिटीज हैं। और ये जो भी है वाटर साइन का बंदा है या बंदी है ठीक है। उसके बाद डेथ का कार्ड यहाँ पर आता है। ये डेथ क्यों है मदर यूनिवर्स, आपके लिए तो बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हैं भाई। डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है, दी हर्मिट, ऑल राइट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ अटका हुआ है, तो फाइनली वो काम बनेगा। अगर ये रिलेशनशिप को लेकर है या फिर ये आपकी अपनी जर्नी को लेकर था, जैसे आप किसी से बात नहीं कर रहे थे, आप सेल्फ रियलाइजेशन के मूड में थे, तो वो मोड फाइनली खत्म होगा, क्योंकि काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। प्लस अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में था जो आपको जवाब नहीं दे रहा था, जिसका आप वेट कर रहे थे, तो फाइनली वो अपनी चुप्पी तोड़ेगा। जो भी फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स हैं, आपको वो बताने वाला है या बताने वाली है, तो फैसला आप कर पाओगे। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइस। नाइट ऑफ वेंस एंड यहाँ पर है 4 ऑफ व्हील्स, ऑल राइट। खजाने निकल रहे हैं, मतलब जो चीजें छिपी हुई हैं वो बाहर निकलेंगी, ऐसा होगा। 6 ऑफ कप्स आपके पास्ट से भी जुड़ा हुआ है, कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आपके पास्ट से जो हैं। लाइक कुछ चीजें अधूरी रह गई हैं, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले, तो वो आपको कल मिलेंगे। बहुत पार्टी टाइप मुझे नहीं लग रहा है कल का दिन कि आप बहुत पार्टी वार्टी करने वाले हो, बट और मतलब स्पिरिचुअल वे में अगर देखें तो काफी अच्छा रहेगा दिन। और आप खुद में ही जीने वालों में से हो आई थिंक, तो हाँ वैसा ही रहने वाला है। बहुत पार्टी वार्टी टाइप नहीं है, लेकिन आप सेलिब्रेट करने वाले हो, खुद में ही एंजॉय करने वाले हो। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए, क्या आप रिसीव कर रहे हो कल के दिन। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, जैसे कि मैंने बोला, तो जो भी पर्सनल लाइफ से जुड़े इश्यूज हैं, कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, उसका सोल्यूशन आपको कल के दिन मिलेगा। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि कौन सी जर्नी शुरू होगी, क्या एंड होगा, वो भी देख लेती हूँ। तो चलिए, क्या शुरू होगा, क्या खत्म होगा, देख लेते हैं। क्रिया, वेरी नाइस, ये तो सभी के लिए कार्ड आना चाहिए। आपको ना ऐसे होता है, धर्म क्रिया कर्म इस तरीके से बोलते हैं कि अगर इस तरीके से हम अपने जीवन को जिए तो हमारा जीवन सरल हो जाता है। जैसे हम अभी बोलते हैं ना, हमारा करियर अच्छा नहीं चल रहा, हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ गलत है। गलत क्या, असल में हम सभी को जब इस दुनिया में भेजा जाता है तो एक सोल पर्पस के साथ भेजा जाता है, जिसको मैं बोल रही हूँ धर्मा। ओके,
तो अपने धर्म के साथ भेजा जाता है, हमें बोला जाता है उसको पूरा करने के लिए। यहाँ आकर क्या होता है, हम भूल जाते हैं और सारी चीजों में फंस जाते हैं, चकाचौंध में, और उसको भूल जाते हैं। तो जब हम उस धर्म के रास्ते को छोड़कर और सारी चीजों में फंसते हैं ना, तो यूनिवर्स हमें पुश करती है उसकी तरफ कि भाई ये रास्ता है तेरा, इधर मत जा। तो जब वो पुश करती है हमारे अच्छे के लिए, तो हमें दर्द होता है क्योंकि हम इधर जा रहे होते हैं, अट्रैक्शन की वजह से इधर नहीं जाना चाहते हैं, हमें धक्का मारती है। अब धक्का मारेगी तो दर्द तो होगा। तो वही होता है हमारे काम बिगड़ने का सिलसिला कि रिलेशनशिप नहीं चल रहा, हमारा करियर नहीं बन रहा, हम एग्जाम अपना पूरा नहीं कर पा रहे, इंटरव्यू नहीं हमारा हो पा रहा है, जॉब नहीं लग पा रही, ये वो हेल्थ का भी इशू है। ये तभी होता है क्योंकि जब वो यूनिवर्स ऐसे करेगी ना, तभी आप उस रास्ते पर जाओगे जहां पर आपको जाना चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, धर्म क्रिया कर्म ऐसे बताया जाता है। क्रिया का कार्ड आपके लिए आया है, इट मीन्स आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली आप क्या करने के लिए यहां पर आए हो और क्या आपको करना है, राइट? किस तरीके से करना है, कैसे आपके कदम आपको आगे बढ़ाने हैं। और जैसे ही आप अपने इस वाली एनर्जी में आओगे, यानी कि अपने धर्म को फॉलो करोगे, तभी तो क्रिया आपका ये वाला एनर्जी आएगा। तो धीरे धीरे आपके जो बिगड़े हुए काम है बनने शुरू हो जाएंगे। कोई अनहेल्दी है घर में, वो ठीक हो जाएगा, घर में झगड़े हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, रिलेशनशिप्स आपके बन जाएंगे, फ्रेंड्स आपके मिल जाएंगे, आपका करियर सेट हो जाएगा, हर एक विश आपकी पूरी होने लग जाएगी। यार यूनिवर्स को कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी है, यूनिवर्स बस ये चाहती है कि जो आप करने के लिए आए वो करें। आप नहीं करते हैं तो बिगड़ते हैं काम, करोगे तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपकी जो भी विशेष है उनको पूरा करेगी, आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। तो वही दिखाई दे रहा है, सूर्य के समान चमकेंगे आप पूरा साल। और आपके लिए ये मैसेज है कि प्राणायाम करें, वो बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा आपके दिमाग पर बहुत प्रेशर रहता है। तो प्राणायाम अगर आप करते हैं ना तो आपको रिलीफ मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आई हूं, कोशिश तो मैं कर रही हूँ। सक्सेस इन लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ये आप रिसीव करने वाले हैं कल के दिन, और पूरा साल ही रहेगा, आई मीन। और देखते हैं और क्या है, क्या रिसीव करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ये बताया था, व्हाइट फीदर। तो यू आर सेफ, होप एंड फेथ, पीस, रीबर्थ एंड न्यूनेस इन लाइफ। तो ये आप रिसीव करने वाले हैं। कल का नया नया दिन, नया नया साल, नयापन आपको देखने को मिलेगा। गॉड इज लक्ष्मी फीट, अबंडेंस एंड वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स रीचिंग यू और आई विल शाइन। ओके, तो ये सारी चीजें आप रिसीव करने वाले हैं। तो कुछ ऐसा रहेगा आपका कल का दिन, आपका पूरा साल। Congratulations, wish you all a very happy new year। भगवान करे आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे जरूर बताएं ये कितनी रेजोनेट हुई, और इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।